एडमिन कंसोल इज बेसिकली द बैक एंड ऑफ योर होटल. सो फ्रंट डेस्क से या किसी भी कंसोल से यहाँ पे आपको एक अलग ऑप्शन आएगा एडमिन कंसोल. सो वंस यू क्लिक ऑन एडमिन कंसोल, एक सेपरेट पेज यहाँ पे ओपन होगा. ठीक है. अब एडमिन कंसोल आपके होटल का बैकएंड है. बैकएंड से आई मीन जहां से आपके यूजर्स बनते हैं, पैकेजेस बनते हैं, पॉइंट ऑफ सेल यानी कि आउटलेट्स बनते हैं. ठीक है. आपके कंपनीज और ट्रैवल एजेंट्स की प्रोफाइल्स बनती है. So basically, we'll be seeing all these points that are going to be useful to you. Okay. So we'll start with the first one, that is user management. Okay. User manager is a place जहाँ से आपके सारे users बनेंगे. अब किसी भी यूजर को बनाने के लिए सबसे पहले हमें डिफाइन करना पड़ता है दैट इज द यूजर लेवल. यूजर लेवल क्या होता है? अब जैसे हाउस कीपिंग का बंदा है, हाउस कीपिंग का कोई बंदा है तो उसको मुझे फ्रंट ऑफिस का एक्सेस देने की जरूरत नहीं है, एडमिन का भी जरूरत नहीं है. He'll require access only to housekeeping, maybe laundry, and maybe to few reports, right? So वो आप define करते हो under user level. So once you click on user level, यहाँ पे पहले अलग अलग multiple user levels बनेंगे. ठीक है. फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे ऑप्शन आता है add new user level. मैं existing इस पर दिखाती हूँ. ठीक है. जैसे मैंने यूजर लेवल का नाम दिया फ्रंट ऑफिस मैनेजर. अब फ्रंट ऑफिस मैनेजर को मुझे सारा एक्सेस देना है. ठीक है. यहाँ पे वर्क एरिया सिलेक्ट करोगे, फ्रंट ऑफिस का, एडमिन का, नाइट ऑडिट का, फिर आपके पॉइंट ऑफ सेल्स का, हाउस कीपिंग्स का, रिपोर्ट्स का. तो जो भी वर्क एरिया आप सिलेक्ट करोगे उस एरिया का उन्हें एक्सेस मिलेगा. डिफॉल्ट व्यू और वर्क एरिया, बाय डिफॉल्ट जब कोई यूजर जिसे फ्रंट ऑफिस मैनेजर का एक्सेस असाइन हुआ है, जब वो सिस्टम पे लॉग इन करेगा, सो बाय डिफॉल्ट कौन सा पेज उनके सामने ओपन होगा. ठीक है. सो मैं चाहती हूँ फ्रंट ऑफिस के लिए फ्रंट ऑफिस हो, हाउस कीपिंग के लिए हाउस कीपिंग हो. सो अकॉर्डिंगली उस यूजर लेवल पे आप ये डिफॉल्ट वर्क व्यू सेट करोगे. देन नीचे में आपके पास ऑप्शन आता है सेव एंड एडिट रेस्ट्रिक्शंस का. ओके. बाय सेव एंड एडिट रेस्ट्रिक्शंस आई मीन अगर इस यूजर लेवल पे कोई रेस्ट्रिक्शंस अप्लाई करने हैं. ठीक है. जैसे मान लो मैं नहीं चाहती ये यूजर को एक्सेस हो कोई भी बिल वॉइड्स करने का, तो यहाँ पे जो चीजों को मुझे एक्सेस नहीं देना है उन चीजों को मैं सिलेक्ट करूंगी. जैसे वॉइड इनवॉइस बिफोर नाइट ऑडिट, आफ्टर नाइट ऑडिट, अनलॉक इनवॉइस हो गया, कैंसिल चेक इन हो गया. सो ये मल्टीपल रेस्ट्रिक्शंस के आपके पास यहाँ पे ऑप्शंस है. जो भी इसको आप सिलेक्ट करोगे वो रेस्ट्रिक्ट होंगे, बाकी सब चीजों का उस यूजर को जिसे भी ये यूजर लेवल असाइन होगा उसे बाकी सब चीजों का एक्सेस रहेगा. ठीक है. वंस दैट इज डन यू नीड टू सेव. ऐसे आप पहले मल्टीपल यहाँ पे क्रिएट करोगे. ठीक है. क्रिएटेड को मॉडिफाई करना तो उसके सामने एडिट का ऑप्शन आता है, उसमें जाके भी आप मॉडिफिकेशन कर सकते हो. यूजर लेवल बनने के बाद अब बारी आती है यूजर्स बनाने की. यूजर्स कैसे बनाएंगे? सो अंडर यूजर मैनेजर सेकंड ऑप्शन यू हैव इज यूजर्स. सो वंस यू क्लिक ऑन यूजर्स, यहाँ पे आपके पास ऑप्शन आता है एड अ न्यू यूजर. ठीक है. जब आप एड ए न्यू यूजर करोगे, मैं एग्जिस्टिंग पर आपको दिखा रही हूँ, आपको कुछ चीजें जो है यहाँ पे एंटर करनी पड़ेगी जो बाय डिफॉल्ट मैंडेटरी है. वो फील्ड्स जिनके सामने स्टार मार्क लगा है, दोज फील्ड्स आर बाय डिफॉल्ट मैंडेटरी. जब तक आप उन फील्ड्स में डेटा नहीं डालोगे यूजर क्रिएट नहीं होगा. ठीक है. सो एम्प्लॉय आईडी अगर है तो डालो, नहीं है तो कुछ भी रैंडम डालो. बट on those fields some of the other information you have to input. Okay. Then put the name, last name, address, country, city, state code, zip code, right? ID type. फिर यहाँ पे आप सिलेक्ट करोगे. ठीक है. एंटाइटल पर्सन फॉर एनसी, अगर इसे एनसी ऑर्डर्स अवेल करने का परमिशन देना है तो आप इसे सिलेक्ट करोगे. नॉट अ लॉग इन एम्प्लॉय मतलब कि मे बी हाउस कीपर है, हाउस कीपर सिर्फ हेड हाउस कीपर इज गोइंग टू यूज द सिस्टम, नॉट द अदर हाउस कीपर. ठीक है. सो इन दैट केस पर मुझे वो हाउस कीपर का नाम तो लिस्ट में चाहिए, साइन कर सकूं, तब उस यूजर को क्रिएट करेगी एज अ नॉट अ लॉग इन एम्प्लॉय. ठीक है. नॉर्मल फ्रंट ऑफिस का यूजर है, अकाउंट्स का है, आईटी का है, मैनेजर लेवल का जो भी है, तो ये सिलेक्ट नहीं करना, आपको नॉर्मल यूजर क्रिएट करना है.
फिर आप सिलेक्ट करोगे डिपार्टमेंट, कौन सा काउंटर असाइन करना है उसे, एक ही काउंटर रह सकता है, मल्टीपल भी रह सकता है। डेजिग्नेशन क्या है, ईमेल एड्रेस, जैसे हमने बात की थी यूजर नेम हमेशा ईमेल एड्रेस के फॉर्म में रहेगा। अगर ऑफिशियल ईमेल आईडी नहीं है तो एक डमी बना दो, ठीक है, बट इट शुड बी इन द फॉर्म ऑफ ईमेल। फिर आप सेट करोगे पासवर्ड, पासवर्ड के लिमिटेशंस है 12 से 20 कैरेक्टर के बीच होना चाहिए, अल्फा न्यूमेरिक होना चाहिए, अपर केस होना चाहिए, लोअर केस होना चाहिए, स्पेशल कैरेक्टर होना चाहिए, तभी आपका पासवर्ड एक्सेप्ट होगा। उसके बाद यहाँ यूजर टाइप में जो भी आपने यूजर लेवल्स बनाए हैं अलग अलग, वो यहाँ पे शो करेंगे। ओके, जो भी यूजर लेवल का एक्सेस इस यूजर को देना है, आप वो यूजर लेवल यहाँ पे सिलेक्ट करोगे। अगर इस यूजर लेवल पे रिपोर्ट्स का एक्सेस, तो यहाँ पे आपके पास एक ऑप्शन आएगा व्यू और एडिट रिपोर्ट परमिशन, जहां से आप डिफाइन कर सकते हो इस यूजर को सारे रिपोर्ट्स का एक्सेस देना है या कुछ गिने चुने रिपोर्ट्स का एक्सेस देना है। ठीक है, जो भी रिपोर्ट्स आप सिलेक्ट करोगे वो सारे रिपोर्ट्स उसे विजिबल होंगे। And then after that, after all doing all this, you just need to save it. इस तरह से आपका यूजर बन जाएगा। एग्जिस्टिंग यूजर है, पासवर्ड भूल गया है, पासवर्ड रीसेट करना है, सेम यूजर मैनेजर में जाओगे, यूजर्स में जाओगे, इफ यू वांट सर्च फॉर दैट यूजर ओवर हियर, उसका यूजर नेम यहाँ पे दिखेगा, ठीक है। पासवर्ड रीसेट करना है, वो यूजर के सामने एडिट का ऑप्शन आएगा, क्लिक ऑन एडिट, एंड जहां से आपने पासवर्ड सेट किया था वहीं से जाके आप नया पासवर्ड सेट करोगे। ओके, यूजर बनाना, यूजर का पासवर्ड रीसेट करना। फिर उसके बाद आता है, मान लो यूजर मैम ईमेल एड्रेस जो है वो वर्किंग होना चाहिए? नहीं, डमी भी रह सकता है। डमी भी रह सकता है, ओके। हाँ हाँ, बट वो यूजर नेम की रिक्वायरमेंट है कि ईमेल एड्रेस के फॉर्म में होना चाहिए, इसलिए हमें वहां पे जो यूजर नेम है एज अ ईमेल एड्रेस के फॉर्म में डाला। जैसे मैंने आपके भी जो यूजर्स बनाए, लाइक udaipur@burjalarab.com, दिस इज नॉट अ ऑफिशियल ईमेल आईडी, इट इज द डमी वन, बिकॉज वो सिस्टम की रिक्वायरमेंट है। Okay. और हर यूजर का अलग अलग होना चाहिए, वी कैन नॉट यूज सेम आईडी फॉर ऑल द यूजर्स। तो सबका ये जो है यूजर नेम विल बी डिफरेंट। ओके, then if any user has left the organization, okay, in that case simply deactivate the user। last column में आपको दिखेगा यहाँ पे जैसे टिक मार्क है, that means this user is active, but if he has left the organization, simply click on it again, there will be a cross mark on it, तो वो user deactive हो जाएगा। okay, then यहाँ पे आता है आपका login activity। login activity helps you to keep a track of किस यूजर ने कब सिस्टम पे लॉगिन किया, कितने बजे किया, कौन से आईपी एड्रेस से किया, किस कंसोल पे किया, ये सारी चीजें मैम एक्सक्यूज मी मैडम, दिस साइड इज अ जीएम कॉलिंग फ्रॉम डिजेंटर सेंट्रल। yeah I have little bit query just to double check with you. Okay, like the way this configuration and things are going to happen. So for me, like it is actually cloud based, right? So Yeah. earlier I have not done in cloud. So what is actually, I want to understand all the terms and condition and whatever your system configuration, it will be done as per your company policy. Your company means with the approval of Raw Lockheed, right? right So where all the like certain things, certain rights needs to be given, not to be given, all these things are going to be followed, right? correct Okay, so that's so what then- I'm giving training on again, because usually the IRF form that is usually shared with us, that is not in detail, so that is the reason we give training on this console as well, wherein you should know where you can define the user level rights and how the users and alls can be created. Right. Right. I mean, even the product, like, I mean, whatever, normally just say IDS, like, so they have a I mean, they have already set pattern of, hotels and the categories. Accordingly, they just come and upload that systematically and all the, so this is basically you are doing the training. So nothing to do with this kind of a setup. So they are the different people, right?
Yeah, correct. So Okay. setup formats and everything I've already shared with the team, in which format the data needs to be provided to us, and then Okay. setups of it will be done. ठीक है. All right. Thank you. No problem. Then the next that you have is guest manager. So guest manager is a place जहाँ से आप list of salutations. जैसे हमने देखा bookings जब हम बनाते हैं. So the first option that we get over here is the title. That is the salutations. So by default हम कुछ बना के देते हैं. But apart from that, if you still feel that I require this as well in the list, so those you can create from it. So here you have an option called as add a salutation. Once you click on that, you just need to mention the salutation and save it. Automatically, it will start reflecting under the title list. Okay. Then the next that you have is guest list. So guest list is a place wherein you'll be able to see all the guest records. आपको detail मिलता है whose details are been registered onto the system. ठीक है. अगर किसी गेस्ट के इंफॉर्मेशन में कुछ चेंजेस करना है, मान लो किसी गेस्ट का फोन नंबर चेंज हुआ है या उनका होम एड्रेस मुझे अपडेट करना है, so you can just go to the guest list, search for that guest over here. Once you see under the list, click on edit in front of his name. The guest information page will get opened up, and from here you can modify the information. Okay, like the first name, last name, email ID, ID details, home address, work details, all these things you can add and you can just save it. It will automatically get updated under the guest records. Okay. Then we have separate list for VIP guest and blacklisted guest. So हमने देखा था किसी भी guest के profile में, right? हमारे पास दो options हैं. Either you can mark them as a VIP if he or she is your VIP guest, or you can mark them as a blacklisted. ये दो ऑप्शन जो हमने गेस्ट इन्फॉर्मेशन के अंदर देखे थे. ठीक है. सो अगर किसी गेस्ट को अपना ऐसा वीआईपी मार्क किया हुआ है तो यह वीआईपी गेस्ट की आपको अलग से लिस्ट मिलती है. सेम गोज विद अगर किसी गेस्ट को ब्लैक लिस्ट मार्क किया है तो उनकी यहाँ पे अलग से आपको लिस्ट मिलती है. किसी को ब्लैक लिस्ट से हटाना है, किसी को ऐड करना, किसी को वीआईपी से हटाना है, किसी को ऐड करना है, वो भी आप कर सकते हैं. तो ऊपर में ये ठीक है. I can select that. I can remove from the blacklist. I can select that. I can add this guest to a VIP list. So these changes as well you can do. फिर आता है that is the next that is going to be useful is console. So console is a place जहाँ से आपकी सारे companies और travel agents की profiles बनती है. So under console we have two: registered corporates, registered travel agents. Once you click on registered corporate, ये जितने भी कंपनीज आपने अभी तक बनाई है वो सारी यहाँ पे शो करेगी. किसी के कंपनी के इसमें कुछ एडिट करना है या न्यू कंपनी ऐड करनी है, ठीक है. इन दैट केस यू जस्ट नीड टू क्लिक ऑन ऐड अ कॉर्पोरेट इन केस ऑफ न्यू क्रिएशन. एग्जिस्टिंग पे कुछ चेंजेस करना है, सो यू कैन सर्च फॉर दैट कंपनी. ओके. वंस यू सी दैट कंपनी, क्लिक ऑन एडिट इन फ्रंट ऑफ इट. That you need to enter the company name, company का GSTN number, under which market segment that company will belong to. Like I said, ROHL के अपने standards market segment and source of business है, right? So under which market segment that company will belong, that you can add. What is the main office address of it? Again, the fields where you have the star mark, these are by default mandatory. If you don't have the information, you need to put something or the other into it. Either a dot you can put, or you need to put some information on it. Okay, but those are system by default mandatory. So we'll have to add those information. This is main office address हो गया, contact person कौन है company से, उनका first name, last name, phone number, email ID. Then what is going to be the billing address? Is it going to be the same as office address or is it a different one? Contact person for the billing, again, if it's the same or the different one. Then you can define whether you wish to give credit to this company. Yes, no, unlimited. If you select yes, you can set limits as well, up to what amount you want the credit to be allowed.
if the company belongs to special economic zone. Okay, so here you have an option called as belongs to CEZ. That is your special economic zone. Wherein here you need to define the LUT expiry date. LUT expiry date means up to which date the company is eligible for zero taxes. Okay, that is your LUT expiry date. Once that date crosses, and if you create a reservation for that company, automatically IGST will be applicable onto it. Okay, that is the definition of LUT expiry. And then you just need to save it. This is just a one-time job that needs to be done for all your corporates and all your travel agents. Once it is created, for example, I showed you on OYO. Okay, so if I create a company booking, I look up for that company. Okay, automatically it is showing me the details in the drop down. I simply need to select it. Whatever information I've added at the backend will be automatically picked up. I need not have to again and again. Okay, so a one-time job hai that needs to be done for any new company with whom you have got registered. Same is applicable for the travel agent. So under registered travel agent, here you get an option called as add a travel agent. If you want to do any modifications on the existing ones which are created, so simply click on edit in front of the profile. You can add the travel agent name, their market segment, under which GSTN it comes, the GSTN number, their office address, contact person, billing address, billing contact person details. And at the bottom again, you can select if you want to allow them credit, yes, no, unlimited accordingly. And again, if this travel agent belongs to SEZ, that is a special economic zone, you can select this and add the LUT expiry date. Okay. Again, this is a one-time job. For example, this was Hotel Logic Travel Agency. So if I create a booking for this travel agent and I look up for it, so I can see it under the list of Hotel Logic Travel Agency test. Right. So once I select that, automatically whatever information I've added at the packet will be picked up on the front end while creating the booking. Okay. So this is the place you need to remember for creating any corporate or travel agent profile. Under console, you have this option, corporate and travel agent. Okay. If by mistake you have created two and already reservations are created on both the travel agents and the check-in, checkouts and everything is done. Okay. Don't delete any profile. Okay. Simply deactivate one of the profiles. Okay. For example, over here, let me see if I have any duplicacies. For example, Google. As you can see, with one name, I have two companies. And one I've put it in bold and one I've put it in a smaller letters. Right? I want to deactivate one of it. Okay? Simply click on the status. One of the profiles will be deactivated. Now, if I search for it over here, so you can see only one profile is showing up. A62, the same A62 which I have kept activated. Okay. So now the user will be able to select only that respective company from the list. Okay. And if you want to activate it again, simply click on this right arrow, that is the status, and it will be activated again. Okay. So this is the part that you need to remember from the console. That is, registered corporates and registered travel agents needs to be created from here. Then under reports. Under report, basically, the useful that you have is first is the billing. So by billing, I mean
once you get started with the software, right, your billing cycle will start. The billing is related to hotel logics billing. That is the software billing. So यहाँ पे आपको उससे related information मिलेगी. Then the second that is going to be useful is night audit report. So night audit report basically shows किस डेट का नाइट ऑडिट किया था, कब स्टार्ट किया था, कब नाइट ऑडिट कंप्लीट हुआ. दैट इज द स्टार्ट डेट एंड टाइम, एंड डेट एंड टाइम, किस यूजर ने नाइट ऑडिट परफॉर्म किया. If you want, you can view this summary report as well. Okay, so basically it helps us to keep a track whether the night audit took a longer time for the execution or it was completed within the given time itself, who has done the night audit, right? All those details you get over here. Then the next that you have that is going to be useful to you is under POS manager. ठीक है, so POS manager is a place जहां से आपके सारे point of sales बनते हैं. First initial setup, we only will get it done for you. You just need to provide us the data as per the data formats that I have already shared. What you need to remember from here is, अगर कभी in case मान लो मेरे रेस्टोरेंट का प्राइसेस चेंज हुआ है या रेस्टोरेंट में और प्रोडक्ट्स ऐड हुए हैं, न्यू कैटेगरीज आई है, नॉट ओनली रेस्टोरेंट, एनीथिंग इट कैन बी, राइट, लॉन्ड्री में ऐड हुआ है, मिनी बार में ऐड हुआ. So you should know from where all those modifications can be done. So here the point that you need to remember is under POS manager, POS points. Under POS points, it will show you all the POS points that have been created. ठीक है, जैसे मेरे केस में Tier 1 is my restaurant. ठीक है, add-on is basically my plan sale, laundries, then day visit. You can have a spa, mini bar, whatever it is. So यहाँ पे हर एक वो POS outlet आपको दिखेगा. ठीक है. Then after that, जैसे ये Tier 1 मेरा रेस्टोरेंट था, उसमें 17 categories है मेरी. So under category columns, you can see 17 is the categories I have. In that, the total items that I've got is 232. Okay. अगर कोई existing item का price modify करना है, simply click on this items. Let this get opened up. Okay, here you can change the view from 10 per page to all. Okay, and here it will show you all the items that you have. For whichever item the price needs to be modified, right? Simply you can just click on edit in front of that item. From here, if you scroll down, यहाँ पे आपके prices set होता है. ठीक है, तो यहाँ से आप प्राइस बढ़ा सकते हो, घटा सकते हो. यहीं पे प्रोडक्ट का NC वैल्यू भी सेट होता है. ठीक है, in our system you need to set the NC price per product wise, per item wise. Currently we don't have an option of setting it at a category level. Okay, so you should know from where the NC values are to be set. Okay, and third is POS attributes. Okay, now I have already asked you to share the POS attributes, but if you have still not shared, you should know from where these attributes needs to be added onto the products. By attributes, I mean whether it's a veg product, non-veg, beverage item, alcoholic item, whatever it is. We can create POS attributes over here. Okay, whichever POS attributes you have created, वो यहाँ पे list में show करेगा. You need to select whichever attribute is applicable onto this respective item. Alright, and then you can save it. If there is any change in tax, तो यहाँ पे आप accordingly taxes उस product पे जो applicable है वो select करोगे. हो सकता है this is an alcoholic item, or maybe on this product I want 18% tax to be applicable. So आप accordingly वो tax slabs यहाँ पे select करो. And once you have done that, you need to save it. I'll show you one second. So POS manager, POS point. Okay. Now we were talking about Tier 1, that is restaurant in my case.
एग्जिस्टिंग आइटम पे मॉडिफिकेशन करना है, सो क्लिक ऑन दिस आइटम्स ओवर हियर. ओके, यू कैन चेंज द व्यू पर पेज. जैसे अभी 10 आइटम दिखा रहा है. If you want to see all together in one page, click on all and OK. So एक ही पेज पे आपके पूरे आइटम्स आ गए. जिस भी आइटम पे मॉडिफिकेशन करना है, click on edit in front of that. Okay, then over here you can set the price, that is the product price. You can set the NC value. If there is a change in tax, आप tax slabs according select करोगे. And POS attribute you will select that is applicable on it. Same is applicable for other outlets as well. ठीक है, for example laundry. Laundry में मेरे पास 84 items है. So if you click on that, same, I'm getting the item list over here. I'll click on all. So on one single page, all my items are visible. Click on edit in front of the item. Okay, you can modify the prices and you can save it. अगर कोई नया आइटम ऐड करना है या न्यू कैटेगरी ऐड करनी है, दोनों के सामने आप देखोगे ऐड न्यू का ऑप्शन है. ठीक है, so once you click on add new in place of the प्रोडक्ट का नाम आप यहाँ पे मेंशन करोगे. ठीक है, प्रोडक्ट की आईडी, गिव अ नंबर टू इट, किस कैटेगरी में वो प्रोडक्ट बिलोंग करेगा. ठीक है, फॉर एग्जांपल लेट्स टेक चीज फ्राइज. ओके, नाउ इसे मैंने नंबरिंग दे दी CF1. ठीक है, then under which category you want this product to come? Under fries. So I'll select fries. How much you are charging? I'm charging 200 rupees for it per unit. ठीक है, NC वैल्यू सेट करनी है तो आप NC वैल्यू यहाँ पे डालोगे. टैक्स उस पे क्या एप्लीकेबल है? सो मे बी 5%. So I've selected CGST 2.5, SGST 2.5. ठीक है, प्रोडक्ट एट्रीब्यूट, so it is a veg product. And I'll just save it. ठीक है, so अभी मेरे फ्राइज के कैटेगरी में एक और प्रोडक्ट ऐड होता है, दैट इज चीज फ्राइज. ओके, अगर न्यू कैटेगरी ऐड करनी है, सो इन केस ऑफ कैटेगरी, जैसे यहाँ पे 17 कैटेगरीज है मेरे ऑलरेडी बने, नई और कोई ऐड करनी है, सो विल क्लिक ऑन ऐड न्यू. फर्स्ट गिव अ कैटेगरी नेम. ओके, select give a description and save it. For example, let's create a category as desserts. I already have. Non-veg. Okay, I'm giving a description to it. I'm saving it. अब कैटेगरी बन गई. अब कैटेगरी में उस कैटेगरी में क्या प्रोडक्ट्स है, सो आप यहाँ से भी ऐड कर सकते हो. सो इन फ्रंट ऑफ दैट यू गेट एन ऑप्शन ऑफ प्रोडक्ट्स. यू कैन क्लिक ऑन ऐड न्यू, गिव अ नेम टू इट, मे बी egg biryani. Okay, then give a product title to it, product ID to it. Okay, what is the price of it? Maybe 400. Okay, again, if you want to set the NC value, you can. Taxes applicable onto it. Okay, then attribute and save it. तो इस हिसाब से आपकी एक और कैटेगरी ऐड हो गई जिसमें आपने ये प्रोडक्ट ऐड किया. ऑलराइट, सो ओनली दिस थिंग्स यू नीड टू नो. POS मैनेजर, POS पॉइंट. POS पॉइंट में सारे आपके POS पॉइंट्स दिखेंगे आपको. मॉडिफाई करना किसी आइटम को तो आइटम्स पे जाओगे, ऐड करना तो ऐड न्यू करोगे. कैटेगरी में चेंजेस है तो कैटेगरी पे जाओगे, नया ऐड करना है तो ऐड न्यू पे जाओगे. और कोई न्यू POS पॉइंट ऐड करना है, सो यहाँ पे ऊपर में ऑप्शन आता है आपके पास ऐड अ POS पॉइंट. तो वंस यू क्लिक ऑन दैट, मैं एग्जिस्टिंग पे आपको शो करती हूँ. उसका नाम दोगे, शॉर्ट नेम दोगे. देन आफ्टर दैट whether products are required under that POS point. ठीक है, कौन से टैक्सेस उस पर एप्लीकेबल है, देन यू विल सेव इट. वंस यू सेव इट, या लिस्ट में देखेगा कि अब ये POS पॉइंट बन गया. अब बनने के बाद उसमें आप कैटेगरीज ऐड करोगे, सिमिलरली प्रोडक्ट्स ऐड करोगे. ओके, एंड क्योंकि ये POS पॉइंट आपने बाद में बनाया है, आपको ये यूजर लेवल पे जाके डिफाइन करना पड़ेगा, तभी यूजर्स को दिखेगा.
नहीं तो नहीं दिखेगा। तो यूजर लेवल पे जाके जिस भी यूजर्स को उसका एक्सेस दे, फिर आप यहाँ पे जाके वो एडिशनल पीओएस पॉइंट सिलेक्ट करोगे और बस उसे सेव करोगे, तो उन्हें जाके विजिबल। ओके, so that is the thing you need to remember from POS manager. फिर आता है आपका प्राइस मैनेजर। ठीक है, प्राइस मैनेजर इज अ प्लेस जहां से आपके सारे पैकेजेस बनेंगे, ईपी, सीपी, एमएपी, एपी, सारे पैकेजेस बनेगा। नाउ आपको इतना इन डिटेल घुसने की जरूरत नहीं है, पैकेजेस कैसे बनेंगे, क्या बनेंगे। लाइक आई सेड, पूरा इनिशियल सेटअप वी विल गेट इट डन फॉर यू। ओनली थिंग यू नीड टू रिमेंबर, अगर वो पैकेज का प्राइस मॉडिफाई करना है या इंक्लूजन्स का प्राइस में चेंजेस करना है, तो वो कहां से और कैसे करते हैं। सो प्राइस मैनेजर में एक ही चीज ध्यान रखनी है, दैट इज सेंट्रलाइज्ड रेट। वंस यू क्लिक ऑन सेंट्रलाइज्ड रेट, यहाँ पे आपको सारे पैकेजेस आपको दिखेंगे, ईपी, सीपी, एमएपी, एपी जितने भी बने हैं। जिस भी पैकेज पे मॉडिफिकेशन करना है, क्लिक ऑन एडिट इन फ्रंट ऑफ दैट। एडिट पे क्लिक करने के बाद जब आप नीचे जाओगे, यहाँ पे व्यू का ऑप्शन है। वंस यू क्लिक ऑन व्यू, ये सारे मेरे अलग अलग रूम कैटेगरीज है, एंड बिकॉज सिंस इट्स अ एपी प्लान, इसके अंदर मेरा इंक्लूजन है ब्रेकफास्ट, लंच एंड डिनर। अगर इंक्लूजन्स पे प्राइस चेंज करना है, क्लिक ऑन एडिट एंड यू कैन सेट द प्राइसेस अकॉर्डिंगली। ठीक है, मंडे टू संडे बेसिकली वीक्स होता है, तो हो सकता है आपका मंडे टू फ्राइडे अलग प्राइस है, सैटरडे संडे अलग प्राइस है, या मंडे टू थर्सडे, संडे टू थर्सडे अलग प्राइस है, सैटरडे फ्राइडे सैटरडे अलग प्राइस है। सो अकॉर्डिंगली यू कैन सेट द प्राइसेस ओवर हियर। ठीक है, अलग अलग भी रख सकते हो, सेम भी रख सकते हो, इट ऑल डिपेंड्स अपॉन यू। सेम एज ऑन द रूम्स, फॉर एग्जांपल स्काई पाम स्वीट, इसमें भी आप वीकडेज के अलग प्राइस सेट कर सकते हो, वीकेंड्स के अलग कर सकते हो। सो वंस यू क्लिक ऑन एडिट, आप यहाँ पे प्राइसेस सेट कर सकते हो। ऑक्यूपेंसी के हिसाब से भी कर सकते हो, सिंगल का अलग, डबल का अलग, ट्रिपल का अलग, या जैसे मैंने बताया वीकडेज और वीकेंड्स के हिसाब से भी सेट कर सकते हो। ठीक है, एंड सिंपली जस्ट नीड टू सेव इट। बस इतनी ही चीज यहाँ से आपको ध्यान रखनी है। प्राइस मैनेजर, सेंट्रलाइज्ड रेट। सेंट्रलाइज्ड रेट में सारे पैकेजेस दिखेंगे, ईपी, सीपी, एमएपी, एपी। जिस पे भी चेंजेस है, क्लिक ऑन एडिट इन फ्रंट ऑफ। एडिट करने के बाद नीचे आप जाओगे, व्यू का ऑप्शन आएगा, क्लिक ऑन व्यू। Under view, you'll be able to see all the room categories and the inclusions that are part of it. ठीक है, inclusions के prices में change है, so edit करो and you can modify the inclusions amount. Room के prices में change है, तो इसे expand करो, click on edit and you can modify the room price. Okay, single, double, triple, accordingly to the occupancy wise, accordingly to the weekdays, weekends wise. Then the next thing that you need to remember is, under room manager, you have this option called as room types. So room types is a place from where your rack rates are being set. Okay? Along with that, आपका extra bed के prices यहाँ से set होते हैं. Rooms की occupancy, base occupancy, maximum occupancy, वो भी यहाँ से set होते हैं. So जिस भी room category पे अगर कुछ changes करने हैं, click on edit in front of that room category. For example, panoramic suite. Okay, click on edit in front of that. All right. Then here it will show you your base occupancy and higher occupancy. Accordingly, आप ये set कर सकते हो. Extra bed allowed है, नहीं है तो कितने हैं वो define कर सकते हो. Base price यानी कि rack rate का price कितना है. Higher price upcharge per additional person. That means जब तक 2 लोग हैं तब तक तो ये प्राइस दिखाएगा. जैसे मैं 3rd पर्सन ऐड करूंगी 2500 और ऐड हो जाएगा. Then what is the extra bid price that you want to set? Okay, and then you just need to save it. All right. So here you need to remember this. Rack rate का modification कैसे होता है, extra bed का modifications कैसे होता है, and base and higher occupancies कहाँ से set होती है. So room manager, room types is a place. यहाँ पे आप sort भी कर सकते हो.
ठीक है, मान लो मेरे को चाहिए कि नहीं टॉप पे पैनोरामिक स्वीट दिखाए, फिर डिलक्स रूम दिखाए, फिर उसके बाद में स्काई पाम स्वीट और स्काई मरीना स्वीट दिखाए, तो ये आप सॉर्टिंग ऑर्डर कर सकते हो, फर्स्ट नंबर पे ये, सेकंड पे ये, थर्ड पे ये। सेम गोज विथ रूम्स। सो यहाँ पे एक रूम्स का ऑप्शन आता है, सॉरी यहाँ पे सॉर्ट रूम्स का एक ऑप्शन आता है, जहां से आप रूम्स का भी सॉर्टिंग ऑर्डर डिफाइन कर सकते हो, कौन सा रूम टॉप पे चाहिए, कौन सा नीचे में चाहिए, किस नंबर पे चाहिए, आप अकॉर्डिंगली उस कैटेगरी पे ये डिफाइन कर सकते हो। Then the next thing that you need to remember from here is display colors. So हमने देखा है फ्रंट ऑफिस पे, राइट, जब हम ट्रेनिंग ले रहे थे, रिजर्व रूम्स का अलग कलर, चेक्ड इन का अलग, चेक आउट्स का अलग, सेम इज एप्लीकेबल फॉर हाउसकीपिंग, हाउसकीपिंग में भी डर्टी रूम्स का अलग, क्लीन रूम्स का अलग। सो वो सारी कलर कोडिंग्स यहाँ से सेट होती है। ओके, तो यहाँ पे कलर पैलेट हमारा अवेलेबल है, फ्रॉम दैट पैलेट ओनली यू कैन सिलेक्ट द कलर एंड इट विल बी एप्लीकेबल फॉर दैट रिस्पेक्टिव टाइप ऑफ रूम। ओके, एंड सेम फिर आपका फ्रंट डेस्क पे उस हिसाब से शो करेगा, जैसे मेरा रिजर्व रेड में है, चेक्ड इन ग्रीन में है, चेकआउट ब्लू में है, क्योंकि वो कलर कोडिंग्स मैंने यहाँ पे सेट किया। ठीक है, सो रूम मैनेजर्स, डिस्प्ले कलर्स, ये चीज आपको ध्यान रखनी है। फिर आता है आपका जनरल। ठीक है, तो जनरल में बहुत सारे ऑप्शंस है, ठीक है, बट ओनली थिंग्स, देयर आर फ्यू थिंग्स दैट यू नीड टू रिमेंबर। ठीक है, तो जनरल इज अ प्लेस जहां से आपका सोर्स ऑफ बिजनेस, मार्केट सेगमेंट्स, ये सब डिफाइन होता है। लाइक आई सेड, बाय डिफॉल्ट ये एज पर द ROHS स्टैंडर्ड बनेगा, बट इफ देयर आर स्टिल एनीथिंग दैट यू फील नीड्स टू बी एडेड, आपको पता होना चाहिए कहाँ से ऐड करता है। सो इफ यू गो टू मार्केट सेगमेंट, here you have an option of add a market segment from where those segments can be created. If you go to source of business, so here you get an option called as add a source of business and you can add it over here. फिर यहाँ पे नेक्स्ट आता है आपका गेस्ट टाइप। गेस्ट टाइप्स यू कैन डिफाइन corporate guest, VIP guest, single lady, couple, whatever it is, however you want to classify, तो आप वो यहाँ पे ऐड करोगे। फिर the next that is going to be useful to you, identification types. Again, by default हम कुछ ऐड कर देंगे, but apart from that, if there are any other identification types you accept, right? So you should know from where those options can be added. तो यहाँ पे आप जाओगे, add identification type पे क्लिक करोगे, give a title to it, description and save it. So जब आप गेस्ट प्रोफाइल में जाओगे, आइडेंटिफिकेशन टाइप सिलेक्ट करोगे, तो वो ऑप्शन में ऑटोमेटिक आएगा। Then the next you need to remember is pay types. Pay types is a place जहां से आपके सारे पेमेंट टाइप्स क्रिएट होते हैं। ठीक है, पेमेंट मोड्स हमारे बाय डिफॉल्ट रहेंगे कैश, चेक, बैंक ट्रांसफर्स, क्रेडिट कार्ड एंड अदर्स। अदर्स में हमारा यूपीआई का है, क्रेडिट कार्ड में हम बाय डिफॉल्ट कुछ ऐड करके देते हैं। ठीक है, बैंक ट्रांसफर्स में अगर आपको आपके स्पेसिफिक बैंक्स के नाम डालने हैं तो आप वो भी डाल सकते हो। सो क्लिक ऑन ऐड अ पे टाइप, आई विल शो एन एक्जिस्टिंग वन, पुट द नेम, select account code, payment mode will be bank transfer, save it, तो वो पे टाइप आपका क्रिएट हो जाएगा। Then the next that is going to be useful to is custom field. So we had discussed during the front office training, right? यहाँ पे एक ऑप्शन आता है हमारे पास कस्टम फील्ड्स का। अगर ऐसी कोई कस्टम फील्ड्स आपको जनरेट करनी है, so this is the place from where वो जनरेट होती है। So once you click on add a field, okay, give a name to it, description to it, type of it, whether you want a text field, drop down field या upload file field. Drop down select करते हो तो आप multiple options add कर सकते हो and you can save it. So accordingly, whichever fields you have created, that will show under the custom field section over here. Okay, so that you need to remember. Then mode of arrival and departures. So if you have got a travel desk, तो यहाँ पे आप अलग अलग मल्टीपल मोड ऑफ अराइवल एंड डिपार्चर्स क्रिएट कर सकते हो, which will be shown under the modes over here and you can tag onto the bookings accordingly. Okay, so जनरल के अंदर से बस ये चीजों का आपको ध्यान रखना है। Okay, any question anyone has? यहाँ बहुत सारे ऑप्शंस आपको दिख रहे हैं, बट लाइक आई सेड, don't go deep into that because those are not going to be useful. First initial setup पूरा हम करके देंगे।
You just need to remember few points that are actually going to be useful to you. I'm quickly revising it. यूजर मैनेजर, जहाँ से यूजर्स बनेंगे, जिसके लिए पहले यूजर लेवल्स डिफाइंड होंगे, आपके रेस्ट्रिक्शंस डिफाइंड होंगे, उसके बाद आपकी यूजर्स बनेंगे। गेस्ट मैनेजर्स में सारे गेस्ट रिकॉर्ड्स दिखते हैं, लिस्ट ऑफ सैल्यूटेशंस दिखते हैं, वीआईपी और ब्लैक लिस्टेड गेस्ट्स की अलग से लिस्ट मिलती है। कंसोल इज अ प्लेस जहाँ से आपके सारे कंपनीज और ट्रैवल एजेंट्स की प्रोफाइल्स बनती है। रिपोर्ट्स में आपको दो चीजें काम आएगी, दैट इज बिलिंग रिलेटेड टू द होटल लॉजिक सॉफ्टवेयर एंड नाइट ऑडिट रिपोर्ट, जो दिखाता है कि नाइट ऑडिट किसने की, कब की, कितना टाइम लगा एग्जीक्यूशन के लिए, वो सब चीजें यहाँ पे ट्रैक होगा। फिर पीओएस मैनेजर में हमने देखा पीओएस पॉइंट, किसी प्रोडक्ट का प्राइस कैसे मॉडिफाई करते हैं, ऐड कैसे करते हैं, कैटेगरी कैसे मॉडिफाई होती है, ऐड कैसी होती है, नया पीओएस पॉइंट कैसे करता है। प्राइस मैनेजर में हमने देखा ओनली सेंट्रलाइज्ड रेट यू नीड टू रिमेंबर, बिकॉज सारे पैकेजेस आपके सेंट्रलाइज्ड रेट में बनेंगे। तो वहां से आपको पता होना चाहिए इंक्लूजन्स का प्राइस कैसे मॉडिफाई करता है, रूम्स का प्राइस कैसे मॉडिफाई करता है, ये सारी चीजें हमने देखी। रूम मैनेजर में हमने देखा रूम टाइप्स, जैसे आपका रैक रेट, आपका एक्स्ट्रा बेड के चार्जेस, आपका ऑक्यूपेंसीज, राइट, ये सब चीजें डिफाइन होती है। सॉर्ट रूम करना तो हमने वो भी देखा, सॉर्ट रूम्स का, कि कहाँ से आप रूम सॉर्टिंग ऑर्डर यहाँ पे डिफाइन कर सकते। डिस्प्ले कलर्स आप कहाँ से सेट कर सकते। फिर जनरल में हमने देखा सोर्स ऑफ बिजनेस, मार्केट सेगमेंट्स, गेस्ट टाइप्स, पेमेंट टाइप्स, ये सब कहाँ से बनते हैं, राइट, तो वो चीजें आप यहाँ से मैनेज कर सकते हैं।